हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सरिता। हड़प्पन सिविलाइजेशन आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री की थीम 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर के नेम से आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पेपर में नाम क्या है, वहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, सील्स, उसके बाद स्टेट टाइप के बारे में बताया गया ब्रिक्स एंड बीट्स। स्टेट टाइप ये कुछ ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हड़प्पन कल्चर में थे, जो बाकी कल्चर्स में नहीं एंड साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट कहाँ मिलते थे ये ऑब्जेक्ट्स? पाकिस्तान, जो अभी भी पाकिस्तान है, गुजरात, जम्मू, अफगानिस्तान। पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। मैच्योर हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों ही हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया गया है बुक में, जिसमें बताया गया है कि कौन से टाइम पीरियड हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुआ था, कौन से प्लेसेस पे हुआ था, कौन से स्ट्रेटजीज यूज की जाती थी। पेज नंबर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे क्या खाते थे, कैसे रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। दोनों मेंशन किया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। हड़प्पन कल्चर में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, डिफरेंट जो ऐसे हैं जो बीट्स, बेस, स्टोन ब्लेड्स, बिग ब्रिक्स। ये चैप्टर हमारा एमसीक्यू में आने वाला है। मिलेट्स होते हैं वो बेसिकली गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और राइस जिसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है। मतलब जो हड़प्पन कल्चर राइस का कल्टीवेशन आपको हड़प्पन पांचों में पांचों याद करने पड़ेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कहाँ फिर आता है एनिमल प्रोडक्ट्स, मेनली दे आर फाउंड इन अफगानिस्तान, जम्मू, बालूचिस्तान, जिसको हम आज के टाइम में एनिमल प्रोडक्ट्स में इंक्लूड पाकिस्तान एंड गुजरात। आर्कियोलॉजी जो थे, टाइम पीरियड है जिसमें ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था, वो है एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, कौन से एनिमल्स बीच में ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था। एक मार्क का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, कौन से साइट पे हुआ था। तो इसका आंसर आएगा हड़प्पा। और हड़प्पा साइट पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, दैट्स व्हाई इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन निकाला गया। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सबसे पहली जो साइट थी जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था, उस साइट का नाम हड़प्पा था। दैट्स व्हाई इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। मिलेट्स, बताया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन तभी तो वो कल्चर। खा पाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कैसे क्या करते थे, कैसे अपना एग्रीकल्चर करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अदर नेम एक और है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन कल्चर, जितने भी जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ऑक्स को डोमेस्टिकेट करते थे। फर्स्ट पॉइंट बिगनिंग में बताया गया है ताकि वो कि फील्ड को हड़प्पन प्लॉइंग कर सिविलाइजेशन सके, यानी कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले बहुत सारे कल्चर्स थे जिनको डोमेस्टिकेट करते थे। आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था। वो जो कल्चर डिस्कवर हुए थे वो बेसिकली पोएट्री पे बेस्ड थे, उनमें एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टोरलिज्म में मिले थे, आसानी से कुछ क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स भी उनमें मिले थे। यूज कर सकते। उन कल्चर्स के जो सेटलमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा स्मॉल थे और वहाँ पर कोई लार्ज मिलते हैं वहाँ पे, अच्छे इन द सेंस कि काफी ज्यादा मिलते हैं। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, इसलिए ज्यादातर the people of Harapan civilization ate a wide range of plant and animal products, including fish, meat, wheat, maize, millet, pulses, and other eatables. Harapan civilization जो लोग थे वो ये plant, animal products खाते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, एविडेंस मिले थे। कैटल हो गई, शीप हो गई, गोट हो गई, पिग हो गया, इनको डोमेस्टिकेट करते थे, इनको पालते थे ताकि इन्हीं को प्रोडक्ट्स मिल सके उसके खाने के लिए जो इन्हें चाहिए। में एक क्रॉप होती थी, मिलेट्स जो होते थे वो मेनली गुजरात के साइड में मिलते थे। इन्हें खाने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स के अलावा प्लांट प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते थे। देयर इज व्हीट, बार्ली, चिकपी, ये सब इन्हें चाहिए होते थे, जिसमें मिलेट्स जो थे वो गुजरात में मिलते थे। एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि मिलेट्स सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते थे, आपको गुजरात में बताना है। सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की गुजरात में होती थी। राइस का जो कल्टीवेशन था वो बहुत ही ज्यादा कम था। इसके अलावा हड़प्पन साइट्स में एनिमल बोन्स भी मिलते थे, कैटल की बोन्स मिल गई, शीप की बोन मिल गई, बुफेलो की बोन मिल गई, पिग की बोन मिल गई। ये सब हमें कैसे पता चला? जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स थे डोमेस्टिकेट किए जाते थे, इन्हें पाला जाता था। वाइल्ड स्पीशीज थे, उनके बोन्स भी मिलते थे, सच एज डियर, घड़ियाल, इनके बोन्स भी मिलते थे।
बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड, फिश के बोन्स भी मिलते थे। सिटाडल है। आर्कियोबोटनिस्ट क्या होते हैं? लोअर टाउन जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक मार्क में आपके पास क्वेश्चन आ सकता ये है। दोनों के दोनों ही आपस में सेपरेटेड थे। वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे के थे जो लोग थे, walls? वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज करते Walls थे? के जैसे कि through हमने उनको भी बताया separate कि किया वो गया था। प्लांट बताया से गया जो है प्रोडक्ट्स मिलते थे उनको ये खाते बने थे, तो कैसे उनके थे? लिए उन्हें उनकी उगाते भी तो होंगे, जिस वजह से वो खा पाएंगे ना। डोमेस्टिक तो आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज होती और हैं बिग वो हम 2 पॉइंट जो बनने 1:2 पड़ेंगे। रेशियो 4 में थी। 1 बताया गया यानी इसमें कि height, जो 2 यानी वहाँ के जो breadth, पीपल थे 4 वो यानी ऑक्स length। को यूज करते थे मतलब अगर प्लॉइंग के height लिए, ताकि 10 वो जो क्रॉप्स सेंटीमीटर है उनको तो उगा breadth सके। 20 सेंटीमीटर उसके अलावा इसमें होगी बताया और गया length है 40 सेंटीमीटर कि जो होगी। फील्ड है जहाँ पे उन्हें क्रॉप ग्रो करनी होती थी, वो उनको 2 सेट्स में तरीके डिवाइड से कर देते थे, उनको 2 पार्ट्स में ratio में राइट divide एंगल्स किया पर, गया। उसमें बताया गया ताकि कि दोनों drainage system तरह के कैसा था। क्रॉप्स वो एक टाइम पे ग्रो कर पाए। ड्रेनेज सिस्टम एक साइड वहाँ पे एक ग्रिड अलग पैटर्न क्रॉप था, होती थी और 90 दूसरी डिग्री साइड के एंगल दूसरी पे, क्रॉप यानी होती थी। ये जो दोनों roads क्रॉप थे वो एक ही 90 फील्ड डिग्री में के डिवाइड एंगल करके पे वो intersect ग्रो कर कर लेते थे। ऐसे टेराकोटा 90 फोटोज डिग्री भी के मिले थे जो एंगल पे चौरिस्तान और intersect बानावाली में कर मिले थे। बानावाली उसके क्या है? बाद हरियाणा। domestic हरियाणा waste का का बताया पहले गया नाम है। बानावाली था। उसके हर अलावा street में आर्कियोलॉजिस्ट have also found evidence of a plot हर field at street में कम से कालीबंगम। कम कालीबंगम में भी एक उन्हें प्लॉट फील्ड के ball होनी एविडेंसेस चाहिए, मिले थे। कालीबंगम क्या जिसके प्रेजेंट डे थ्रू जो घर का राजस्थान। जितना राजस्थान को पहले भी कालीबंगम बोला डोमेस्टिक जाता था। वेस्ट है वो डोमेस्टिक टेराकोटा मोरल्स जो थे वो चौलिस्तान और बानावाली में मिले थे। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स जो थे तो यहाँ पे हड़प्पन साइड के वो compulsory होता था शॉर्ट टू कि गाय हर अफगानिस्तान street में के मिले थे, पास एक पर wall कहाँ नहीं मिले थे? जिसके पंजाब through और सिंध में। ये domestic क्वेश्चन आपके waste पास आ बाहर सकता जाए, है बाहर 1 जा मार्क सके। में कि जो कैनाल के जो domestic ट्रेसेस थे वो architecture कहाँ पर बताया नहीं गया है। मिले थे, तो Domestic उसका आंसर architecture है बताया गया पंजाब कि और courtyard सिंध। होता और था। ये भी पूछा जा सकता है कि वो बहुत कहाँ बड़ा पर सारा। मिले थे। तो रूम्स शॉर्ट होते टू थे, हर साइड पे रूम्स होते थे। अफगानिस्तान के शॉर्ट टू हर साइड पे प्लेस फॉर एग्जांपल अगर 4 साइड और है सिंध में वो तो 4 नहीं साइड पे मिले रूम्स थे। होते थे। ज्यादातर But जो वहाँ पे हड़प्पन एक भी साइट्स window थी नहीं वो होती थी। सेमी एरिड There लैंड्स are में no लोकेट हुई windows थी। in the walls इसका along रीजन the ये है ground level। क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन के लिए बस कैनाल्स staircase थे। बताया गया है, second हमें story अगर ग्रो staircase कर था। रहे क्रॉप तो हमें पानी भी तो 700 चाहिए ना wells थे। इरिगेशन के लिए, तो वो Bathroom सेमी भी एरिड था, लैंड्स में drains भी कैनाल्स थे। ज़्यादा थे। कैनाल्स और बाथरूम भी था वहाँ वेल्स, पे। इसके वजह से वो ज़्यादातर सेमी तो ऐसा एरिड उनका लैंड्स में architecture हड़प्पन था कि साइट्स courtyard लोकेटेड होता थी था, ताकि फिर वहाँ पे इरिगेशन rooms में होते थे, प्रॉब्लम ना हो। हर side पे वाटर room ड्रॉन होते फ्रॉम थे, वेल्स वर windows नहीं यूज्ड होती फॉर थी, इरिगेशन। second बुक story में लिखा staircase हुआ था है और साफ cement साफ wall पेज और नंबर bathrooms 4 थे। पर। वाटर उसके बाद में रिजर्वर्स भी थे citadel धोलावीरा गुजरात में। गुजरात का जो उसमें प्लेस है divide कर धोलावीरा, दिया। वहाँ पर Warehouse, वाटर रिजर्व Great बात। भी थे और माना जाता है Warehouse कि जो क्या था? वाटर वहाँ एक पे रिजर्व बहुत ही होता था बड़ा उसको massive structure था, एग्रीकल्चर में यूज जिसका किया जो जाता नीचे था। वो वाला स्टोन portion है वाटर वो brick का बना एग्रीकल्चर होता में था और ये ऊपर लोग वाला जो यूज करते portion है वो थे। wood का नेक्स्ट बना इज होता था। मोहनजोदारो नीचे वाला अपलाइन brick का अर्बन और ऊपर सेंटर। वाला मोहनजोदारो जो है वो एक बहुत But ही ये जो फेमस और warehouse थे, वेल नोन decay हो गए साइट थे, है। बहुत time हालांकि पहले जो decay फर्स्ट साइट along the डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा बहुत थी, time बट पहले मोहनजोदारो इनको इज ऑल्सो वेरी ये decay फेमस हो साइट। चुके थे। एक मार्क में आपसे क्वेश्चन उसके पूछा बाद जा सकता है great कि बात, मोस्ट जिनको यूनिक फीचर ऑफ special हड़प्पन ritual बात सिविलाइजेशन बोलते हैं। इज, तो इसका आंसर आपको देना है अब इसका डेवलपमेंट बताया ऑफ गया great अर्बन बात किस सेंटर। type का हड़प्पन होता था? सिविलाइजेशन का एक एक ही लार्ज रेक्टेंगुलर जो टेंट यूनिक होता था, फीचर था वो ये था कि वो चाहते थे कि उनके जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं उनका बहुत अच्छे से चारों साइड डेवलपमेंट हो कॉरिडोर जाए। थे। एक कोई मार्क क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बहुत साइट कौन सी बड़ा डिस्कवर हुई huge थी, तो उसमें drainage आपको system था। हड़प्पा बताना है। एक बाथरूम उसके बाद डिवीजन ऑफ सेटलमेंट्स बताए गए। सेटलमेंट्स जो है वो डिवाइड हो गई थी 2 सेक्शंस में। होंगे वो सारे नॉर्थ फर्स्ट साइड इज होंगे। सिटाडल तो एंड सेकंड इज लोअर टाउन। सिटाडल जो थी वो वाटर स्मॉल थी बट वाटर वो टाइट कैसे हाईयर bricks के थी। थ्रू ताकि मींस सिटाडल वाज जो पानी है स्मॉलर वो बाहर ना जा पाए, बट तो वो इट वाज bricks को हाईयर। ऐसे सेट कर देते थे देन देयर जिससे इज पानी लोअर बाहर नहीं टाउन जाता था। व्हिच वाज उसके बाद बताया गया much larger than corridors होते थे, मैंने Citadel, बताया कि but जैसे it चारों side was corridors होते lower. थे। मोटर ऑफ हाइयर जो था वो सिटाडल था, लोअर जो था वो लोअर टाउन था। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो हाइयर है दैट वो सिटाडल हो गया और जो लोअर है वो लोअर टाउन हो गया। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि कौन से 2 डिवीजन हुए थे सेटलमेंट्स के, तो आपको उसमें मेंशन करना है सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल जो था उसके चारों तरफ थोड़ा चारों साइड्स पर वॉल्स थी मतलब जिसको कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाया गया था। ये चैप्टर समझ में आया होगा। लोअर टाउन जो था जाने से उसके पहले चारों वीडियो तरफ को से like और चैनल को फोर्टिफिकेशंस की हुई थी सब्सक्राइब और जरूर जो कीजिएगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए बनाया गया